प्यारे बच्चों, बुनियादी उर्दू में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम वली मुहम्मद वली की हालत ज़िंदगी और अदबी खिदमात के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हालत ज़िंदगी देखें। वली मुहम्मद नाम और वली तखल्लुस था। वली 1667 ईस्वी में औरंगाबाद में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम यानी शुरुआती तालीम वहीं हासिल की। बाद में अहमदाबाद आकर उन्होंने शाह वजीहुद्दीन की खानकाह के मदरसे में तालीम मुकम्मल की। खानकाह का मतलब है इबादतगाह, और यहीं शाह नूरुद्दीन सोहरवर्दी के मुरीद हुए। मुरीद मतलब शागिर्द हुए। अगरचे वली दक्नी की उम्र का ज़्यादातर हिस्सा अहमदाबाद में ही बसर हुआ, मगर उन्होंने दहली का सफ़र भी किया। दहली के सफ़र से पहले उनकी शायरी का रंग ढंग कुछ और था। वहाँ उनकी मुलाकात साद उल्ला गुलशन से हुई। साद उल्ला गुलशन उनके कलाम से बेहद मुतासिर हुए। उन्होंने वली को मशवरा दिया कि पुराने फ़ारसी के मज़ामीन को रेख्ता में लाना चाहिए। बच्चों, रेख्ता उर्दू का पुराना नाम है। यूं वली दक्नी ने रेख्ता गोई की इब्तिदा की, यानी शुरुआत की। उनकी शायरी से गज़ल के नए दौर का आगाज़ होता है। वली दक्नी से पहले के शौरा कि जिनमें कुली कुतुब शाह और अमीर खुसरो अगरचे काबिल ज़िक्र हैं, मगर उनकी ज़बान और वली की ज़बान में काफ़ी फ़र्क पाया जाता है। वली का इंतकाल 1707 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ। अब वली की गज़ल गोई देखें, जिसको हम शायराना खुसूसियत भी कहते हैं। वली अपने ज़माने के सबसे बड़े शायर थे। उन्होंने उर्दू शायरी की तकरीबन तमाम असनाफ में सलाहियत के जौहर दिखाए हैं, लेकिन शोहरत और मकबूलियत उन्हें गज़ल गोई से ही हासिल हुई। वली से पहले कसीदा और मसनवी का रिवाज ज़्यादा था। वली ने गज़ल को अव्वलियत देकर उर्दू शायरी को एक नया मोड़ दिया। उनकी गज़लों में ख़याल की नुदरत और बयान की लताफ़त पाई जाती है। बच्चों, लताफ़त का मतलब है पाकीज़गी और नुदरत का मतलब है नयापन। उन्होंने अपनी गज़लों में हुस्न व इश्क के मज़ामीन के साथ साथ तसव्वुफ़ व मारिफत को भी जगह दी। बच्चों, तसव्वुफ़ व मारिफत का मतलब है वो कलाम जो खुदा की ज़ात से जुड़ा हो। उनकी तशबीहात और इस्तिआरात में जिद्दत है। बच्चों, तशबीहात कहते हैं किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से करार देना, और इस्तिआरात का मतलब है एक चीज़ को हुबहू दूसरी चीज़ मान लेना। जैसे हम ये कहें कि असलम बब्बर शेर है, ठीक है। तो ये होता है तशबीहात और इस्तिआरात। उनकी गज़लों में सादगी भी है और रवानी भी, शिगुफ्तगी भी है और नगमगी भी। शिगुफ्तगी का मतलब है खिला हुआ, नगमगी कहते हैं सुरीलेपन को। वली महबूब के हुस्न के दाखिली असरात के साथ साथ उसके खारजी औसाफ का बयान बड़े पुरलुत्फ़ और दिलकश अंदाज में करते हैं। वली की ज़बान में एक ख़ास मिठास है जो हिंदी, देसी और फ़ारसी के अल्फाज को तवाज़ुन के साथ इस्तेमाल करने से पैदा हुई है। तो बच्चों, आज हमने वली दक्नी की हालात ज़िंदगी और गज़ल गोई के बारे में पढ़ा। बच्चों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।